Hello everyone, welcome back to your own channel, Tisking Academy for Competitive Prep. So, I'm back after a very long time. बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे आपसे दूर एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोस बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस मैं कुछ बिजी था जिस वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया. दो आई वॉज एक्टिव ऑन टेलीग्राम एंड कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज आ रही थी आई वॉज एक्टिवली रिप्लाइंग टू देम. तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट अब वो टाइम आ चुका है जब बच्चों को जेन्युइनली डाउट होता है कि कौन सा MBA कॉलेज चूज़ करें, क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, ROI पे फोकस करें या फिर ब्रांड नेम पे फोकस करें. अ लॉट ऑफ डाउट्स राइट. और ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स ने अभी तक वीडियो अपलोड कर दिया होगा जिसमें आपके डाउट्स सॉल्व हुए ना हुए लेकिन कॉलेज की ब्रांडिंग ज़रूर हुई होगी. तो टिस्किंग अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेप आपको जैसे पता है कि रियलिटी लाता है बच्चों के सामने. ब्रांड नेम पे फोकस ना करके आपको उस कॉलेज में जाकर क्या मिलेगा उस पर फोकस करता है. एक MBA स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है. तो आज हम फिर से वापस हैं आपके सामने आपके जेन्युइन डाउट्स, आपकी जेन्युइन क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए. तो हम आपके लिए कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स बना कर लाए हैं जिसमें आपको होने वाले जेन्युइनली सारे डाउट्स को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ये वीडियो 10-15 मिनट्स जा सकती है लेकिन बहुत ही पेशेंटली इस वीडियो को सुनना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देखा और सुना तो आपका फर्स्ट ईयर का जो MBA का जो रोड मैप है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो दैट्स माई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ये जो वीडियो है आप पूरा देखें. सो पहला आपका जो जेन्युइन डाउट होता है वो प्री MBA कन्फ्यूजन होता है कि भाई स्पेशलाइजेशन क्या लें, है ना. स्पेशलाइजेशन डिलेमा होती है बच्चों को कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन लें, फाइनेंस लें, मार्केटिंग लें या फिर ऑपरेशंस लें, क्या लें, कौन सा राइट बी स्कूल है. चूजिंग द राइट बी स्कूल, कौन सा बी स्कूल मेरे लिए अच्छा होगा. ROI वर्सेस पैशन, मतलब अगर किसी का पैशन है कि 2 साल का MBA करना है उसे, उसके बाद उसे बिज़नेस स्टार्ट करना है या फिर वो वहाँ पे सिर्फ नेटवर्किंग करने गया है या फिर उसे 2 साल कॉलेज लाइफ जीनी है, वर्सेस ROI. दैट मीन्स यू स्पेंडिंग 20-25 lakhs फॉर योर MBA एंड इन रिटर्न आपको 10 lakhs मिल रहा है. आपको ROI देखना चाहिए, आपको पैशन देखना चाहिए. देन थर्ड इज मिथ वर्सेस रियलिटी. ठीक है. मतलब कि MBA मतलब जॉब गारंटी. ठीक है. अब ये जो MBA स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड होंगे कहीं पे उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कितना बड़ा मिथ है. देन पीयर प्रेशर एंड फोमो, मेरे सारे दोस्त MBA कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ. ये अगर पीयर प्रेशर आप पे है तो ये भी गलत है. ठीक है. तो आज हम इन सबको एड्रेस करेंगे लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं स्पेशलाइजेशन पे. स्पेशलाइजेशन बहुत सारे आपको दिख सकते हैं सामने यहाँ पे, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस. देखो, एक होता है नॉर्मल MBA, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड MBA. नॉर्मल MBA मतलब जनरल PGDM और स्पेशलाइज्ड MBA मतलब जिसमें आप PGDM मार्केटिंग या फिर MBA मार्केटिंग, MBA इन HR, MBA इन फाइनेंस, MBA इन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, MBA इन IT, हेल्थ केयर, ऐसे काफ़ी सारे. तो उनमें क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड. वेल जनरल MBA में आप नॉर्मल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो सभी बच्चों के साथ, एंड सेकेंड ईयर में जाके आपको एक माइनर, एक मेजर या फिर 2 मेजर्स चूज़ करने होंगे. ठीक है. वो अभी आप डिसाइड मत करो. मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट ईयर के MBA को एक्सप्लोर करो. कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पसंद आ रहे, उसके बेसिस पर आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ करना. सेकेंड इज चूजिंग द राइट बी स्कूल. देखो, कोई भी कॉलेज जिसका फीस 20 लाख से कम हो, 20 लाख से कम हो एंड आपको 10 lakhs का एवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम है या फिर कैपेबल है तो प्लीज़ गो विद द कॉलेज. ठीक है. देन थर्ड इज ROI. या डेफिनेटली ROI मैटर्स. अगर आपको 10 लाख से कम मिल रहा है कहीं पे भी तो आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस बहुत ही ख़राब हैं, बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं और 10 लाख से कम में सर्वाइव करना इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ रियली रियली वेरी हार्ड. ठीक है. सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी फॉल्स होप. 10 lakh इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया.
तो फ्रेंड्स, हम इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे वीडियोस में कि कैसे आपको राइट बी स्कूल चूज़ करना चाहिए और प्लेसमेंट्स के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। देन मिथ वर्सेस रियलिटी। देखो, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि इफ़ यू आर डूइंग एन MBA दैट गारंटीज योर जॉब। ये एक बहुत ही मिथ है, बहुत बड़ा। ठीक है कि MBA कर लिया अब तो लाइफ सेट है, अब तो जॉब मिल ही जानी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका 90% प्लेसमेंट भी नहीं है, 90 छोड़ो 70% भी नहीं है, और वो लोग बोस्ट करते हैं 100% प्लेसमेंट्स के बारे में। और अगर आपका बैच स्ट्रेंथ 1200 के अराउंड हो, और अगर आपका 1200 में से अगर आपका 10% बैच भी अगर नहीं प्लेस्ड है, दैट मीन्स 120 स्टूडेंट्स आर अनप्लेस्ड। और आप सोचो, अगर उसमें 70% ही प्लेसमेंट्स हैं तो कितना बच्चा प्लेस होगा वहाँ पे। देन पीयर प्रेशर एंड फोमो। काफ़ी सारे लोग इसलिए भी MBA करते हैं जस्ट बिकॉज कोई MBA कर रहा है, उसके दोस्त कर रहे हैं, या फिर सब कर रहे हैं, या फिर इट्स अ फैशन, तो चलो मैं भी MBA कर लेता हूँ। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कि आप दोस्त कर रहे हैं तो कर लोगे, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपके 2 साल टाइम लग रहे हैं। अगर आपने अपने स्पेशलाइज्ड या फिर आप अपने इंटरेस्ट वाले एरियाज़ में उस टाइम को डिवोट करोगे, देन इट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू, राइट। Expectations before joining: high paying corporate job, glamorous campus life, clarity on career path, strong peer learning, case studies, competitions, networking। देखो, हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स का तो आई वोंट से कि एक गारंटी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। ग्लैमरस कैंपस लाइफ, देखो करण जौहर की मूवी देख करके कैंपस लाइफ एंजॉय करने के बारे में सोच के मत जाना, बट येस योर 2 years वुड बी फुल ऑफ बहुत ही ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं, बहुत मज़े आने वाले हैं आपके MBA में आपको, क्योंकि MBA में जनरली कॉलेज में क्लब्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होता है, एंड आप किसी के स्टडी कंपटीशन पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, देन कॉलेज का फेस्ट। सो ये सब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वीकेंड्स में आप दोस्तों के साथ आउटिंग करने जाओगे, वो सब कैंपस लाइफ है, बट उसके साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी है, ठीक है। क्लैरिटी ऑन करियर पाथ, ये तो किसी को नहीं मिलती है ना। मैं कहूँगा कि आप एकदम सोच के जाओ कि मुझे यही करना है। नो, डोंट बी स्टबर्न, एंड ऐसा मत करना कि मैं एक ही जगह पे स्टिक हूँ। नहीं, एक्सप्लोर करो, ट्राई करो नई नई चीज़ों को, नए सब्जेक्ट्स को। फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करो, देन सेकेंड ईयर में एक डिसीजन लेना कि मुझे इस फील्ड में ही करियर बनाना है। ओके। स्ट्रॉन्ग पीयर लर्निंग, येस दिस वुड बी देयर, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रुप फॉर्मेशन होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको पीयर लर्निंग तो ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। देन है केस स्टडीज़, कॉम्पिटिशन्स एंड नेटवर्किंग। केस स्टडीज़, बहुत सारे केस स्टडीज़ होती रहेंगी आपके कॉलेज में बाहर अनस्टॉप पे, उसमें पार्टिसिपेट करो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, नेटवर्क करो, लिंक्डइन का यूज़ करो, जितना मैक्सिमम आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देन आता है रियलिटी चेक। MBA फर्स्ट ईयर, देखो MBA फर्स्ट ईयर में द शॉक, द एकेडमिक प्लस क्लब रिक्रूटमेंट नेटवर्किंग। सबसे पहला तो एकेडमिक्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी न्यू है, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ये सब नई नई चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग नई चीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक्स नई चीज़ आ जाती हैं। तो उनको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कुछ बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे उन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं। दैट्स वेरी कॉमन, हर भी स्कूल में होता है, एंड फर्स्ट टर्म के बाद वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना होता है और वो हो जाता है। देन आता है क्लब रिक्रूटमेंट। देखो सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपके सीनियर्स अभी इंटर्नशिप करने गए होंगे, और वो इंटर्नशिप करके जैसे ही वापस आएंगे, देन आपका क्लब रिक्रूटमेंट, कमिटी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। देन नेटवर्किंग, ये तो ऑब्वियसली आप करोगे ही, कॉलेज में सीनियर्स जूनियर्स आपके साथ वाले बच्चे, उनके साथ आप नेटवर्क करोगे, बिकॉज उनमें से काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे बैकग्राउंड से आए होंगे, तो इट्स ऑलवेज गुड टू नेटवर्क विद देम एंड उनसे बातें करो।
देन आती है बारी सेटलिंग होने की, मतलब आप सेटल हो रहे हो धीरे धीरे, फर्स्ट टर्म ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, टेंशन ख़त्म हुई, देन आप धीरे धीरे सेटल हो गए। इलेक्टिव समझ में आएगा कि मुझे कौन सा लेना है, मुझे कौन सा नहीं लेना है। कुछ बच्चों को एचआर नहीं समझ में आएगा, कुछ को भी नहीं समझ में आएगा, कुछ को मार्केटिंग अच्छी नहीं लगेगी, कुछ को लगेगा अरे फाइनेंस कितना सरदर्द है। उस हिसाब से आप अपना चूज़ करोगे। देन टर्म 3 में आप जैसे आओगे, इंटर्नशिप प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। देखो मोस्टली ये टर्म 2 से ही स्टार्ट हो जाता है इंटर्नशिप प्रिपरेशन, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ही कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। जो आपका सेकेंड टर्म का हाफ होते ही ऑलमोस्ट कंपनीज आ जाती हैं। दैन टर्म 3 में इंटेंस कंपटीशन होगा। जो अनप्लेस्ड बच्चे होंगे, जो प्लेस्ड बच्चे होंगे, जो प्लेस्ड होंगे वो तो टर्म 3 पूरा एंजॉय करने वाले होंगे। एंड जो टर्म 3 में जो अनप्लेस्ड हैं उनको एकेडमिक्स और इंटर्नशिप तीनों साथ में लेके चलना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको एकेडमिक्स, कमिटी, सेल्फ स्टडी, इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालनी होगी। ठीक है। देन आप रियलाइज़ करोगे MBA इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ठीक है। जितना आराम से आप भागोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पे फर्स्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप लर्निंग एंड लेसन्स। देखो इंटर्नशिप के टाइम पे हाउ वी प्रिपेयर रेज्यूमे, इंटर्नशिप स्ट्रेस, ये सब आपका जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होगा वो आपको ये सब के बारे में प्रिपेयर करेगा कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, मॉक इंटरव्यूज़ कैसे होगा, एप्टीट्यूड वगैरह। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ ATS फ्रेंडली अपना रेज्यूमे कर लेना। ठीक है। दो कॉलेज वाले आपको करके देंगे, बट आप अपनी तरफ से ATS एटलीस्ट 60+ का स्कोर रखने की कोशिश करना, जिससे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, पब्लिक स्पीकिंग पे ध्यान देना, एंड एप्टीट्यूड ऑब्वियसली आप सारे लोग कैट, जैट, CMAT जो भी एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस चालू रखना। आप प्लीज़ मैथ्स, GK, रीजनिंग इन सब पे ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। देन इंटर्नशिप स्ट्रेस, सिलेक्शन स्ट्रेस, PPO है या नहीं है। नेवर एवर थिंक अबाउट दिस थिंग कि PPO मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज यार इंटर्नशिप एक 2 महीने की या फिर 3 महीने की एक टाइम पीरियड में आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर या फिर एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आप उसको करने के बारे में सोचो। डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को PPO मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सारी बात की बातें हैं। कंपनी को अगर ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट का पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आपको PPO मिलेगा, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कोई PPO नहीं मिलेगा। ठीक है। देन कॉर्पोरेट कल्चर, स्किल गैप, डोमेन क्लियरिटी। देखो जब आप जाओगे इंटर्नशिप करने के लिए तब आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता चलेगा, स्किल गैप्स पता चलेंगे कि आपके पास क्या है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग। देन थर्ड इज़ डोमेन क्लैरिटी। मतलब अगर आप फाइनेंस में गए हो और आपको फाइनेंस बहुत अच्छी लगती थी और इंटर्नशिप भी फाइनेंस की मिली है, पता चले वहाँ जाके आपको काम ही नहीं पसंद आ रहा, तो एक क्लैरिटी मिलेगी दिमाग में कि यार फाइनेंस मेरे लिए नहीं है, मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या इलेक्टिव चूज़ करना है वो आपके लिए इंटर्नशिप डिसाइड करेगा। ठीक है। एंड प्लीज़ इंटर्नशिप को इंटर्नशिप की तरह ही देखना, फाइनल प्लेसमेंट्स की तरह मत देखना। इतना स्ट्रेस मत लेना, इट्स ओनली 2-3 मंथ्स की बात है, आप उस हिसाब से जाना। बट या ट्राई टू गेट इनटू सम गुड कंपनी, क्योंकि गुड कंपनी के अपने पर्क्स होते हैं, जैसे कि लीव, गुड स्टाइपेंड एंड PPO कन्वर्जन ऑब्वियसली। तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप किसी भी रैंडम स्टार्टअप पे जा रहे हो तो वर्क कल्चर उस हिसाब से टॉक्सिक होता है। ठीक है। देन आती है बारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपका रेज्यूमे आप क्राफ्ट करते हो, GDs, केस इंटरव्यूज अटेंड करते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करते हो, एलुमनाई कनेक्शंस बनाते हो। फेलियर होता है, रिजेक्शन होता है, फिर आपको पता चलता है कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन क्या है टेक अवेज? सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ की, फाइंड योर फिट, नॉट नेटवर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट वाइड। डोंट कंपेयर योर जर्नी, किसी से कंपैरिजन मत करना। और एकेडमिक और पार्टिसिपेशन में भी कंसिस्टेंट रहना। अपने क्लब कमेटी में पार्टिसिपेट करो, अपने एकेडमिक्स को अच्छा रखो, अपने स्किल को बिल्ड करो, एंड इट्स ओके आपको सब कुछ पता ना हो।
ज़रूरी नहीं है सबको सब कुछ पता हो, कुछ को एक्सपीरियंस करके भी जानना होता है, ठीक है। देन क्लोजिंग थॉट्स मेरी तरफ से क्या है आपके लिए। देखो, MBA डज नॉट चेंज योर लाइफ, इट गिव्स यू टूल टू डू इट योरसेल्फ। सही कहा है, MBA आपकी लाइफ को नहीं बदलता है, बट काफ़ी सारे चेंजेस ज़रूर होंगे। आप जब आए थे MBA ज्वाइन करने और जब MBA करके वापस जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल चेंज हो जाएगी, ठीक है। द जर्नी इज़ ओवरवेलमिंग बट ट्रांसफॉर्मेटिव। देखो, वही सेम चीज़ है जो मैंने बोला कि आप जब यहाँ से जाओगे ना MBA कॉलेज से, आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी लेके जा रहे हो। मतलब आप जो आए थे, जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर था, जिसको फ्रेंड्स बनाने से डर था, जो इंट्रोवर्ट था, या फिर जिसको एक्सेल स्किल्स नहीं थे, टेक्निकल स्किल्स नहीं थे, जब आप MBA से बाहर जाओगे, आप एक अच्छी टेक्निकल स्किल, अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल, अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल, अच्छा नेटवर्क, ये सब लेकर के साथ में MBA के बाद जाओगे। देन फोकस ऑन ग्रोथ, नॉट जस्ट ग्रेड्स और जॉब्स। आप कल क्या थे, आज क्या हो, इस पे ज़रूर फोकस करना। आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका क्या वैल्यू एडिशन है MBA के पर्सपेक्टिव से। आप एक मेयर जॉब या फिर ग्रेड के लिए आए हो यहाँ पे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएशन हुआ है। आपने ये जो 20 लाख रुपए या फिर 25 लाख रुपए जितना लगाया है आपने, क्या उससे आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या फिर आप सेम वही हो जो ग्रेजुएशन के बाद था। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या मतलब रह गया आपका MBA करने का 20 लाख रुपए लगा के, अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और आपकी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपको पता होगा कि आपने इस 2 साल के कोर्स में से क्या सीखा है। ओके, देन योर कंफ्यूजन इज वैलिड, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कमेंट बॉक्स इज ओपन। आपको जो भी क्वेरीज हैं फर्स्ट ईयर के रिलेटेड या फिर किसी भी कॉलेज के रिलेटेड, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट अ कमेंट एंड आई एम 24/7 एक्टिव फॉर यू स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं आपका रिप्लाई टाइमली ही दूंगा, ठीक है। एंड प्लीज़ रिमेंबर, 10 lakhs इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया जो मैंने बोला था कि आपको 10 lakhs के नीचे वाले एवरेज पैकेज वाले कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है। Because this is a big investment you are making and ROI matters a lot, ठीक है। All right, thanks a lot for listening to this video। 20 मिनट के अराउंड ये वीडियो है। thanks a lot, आपने इतने पेशेंटली यहाँ पे बैठे और आपने सारी बातें सुनी। एंड कोई भी क्वेरीज आपको होती हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखो एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।